बाब 4 एस्कारलेट। फिर जुमा 6 जून 2014 रात 9 बजे। मैं खुद को एक फनकार नहीं समझता था। मुझे ड्रा करना पसंद था। मैंने इतनी हिम्मत भी जमा कर ली कि सड़क के पार काम करने वाले ठेकेदार का खाका बना सकूं। इसके पास पाल वाकर की तरह का वाप था अगर पाल मुर्दा न होता। और जब वो मुस्कुराया तो मैंने झुंझला दिया। जब उसने मंगल को सड़क पार की और मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैं खास महसूस करूंगा। देखा, इसने मुझे बताया कि इसका नाम टैनर रीड था। टैनर। हमने इसकी उम्र के बावजूद छेड़छाड़ की। इसने मेरे फिल्म के बारे में पूछा और मैंने इसे अपना स्केच पैड दिखाया। इसने मुतासिर देखा और कहा कि मुझे उसे बेचने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने नारू थिएटर में कंसर्ट में फरोख्त करने की कोशिश का जिक्र किया। पिंडाल मेरे घर से 1 मील के फासले पर था और एक 80 की दहाई का बैंड फरोख्त हो गया था। इसने मुझे एक चक्कर देने को कहा। आज शाम को जब मैंने अपनी चंद ड्राइंग्स पैक की और बस को कूली और शुरली एवेन्यूज के कोने तक ले गया तो मैं हैरान रह गया। मैंने सीट अप किया, जिसका बुनियादी मतलब यह था कि बीच तौलिया बिछाना और रूबी टेरे कपड़े पर अपनी 5 ड्राइंग रखना। कागज कमजोर था और आसानी से सरगोशियां पकड़ लेता था हुआ का, तो मैंने हर एक के कोने पर पत्थर रख दिए। ताहम बेतरतीब हवाओं ने सारी रात किनारों को छेड़ा। मैंने खुशकिस्मत महसूस किया। 80 की दहाई के कंसर्ट से बहती मौसीकी मुहज़्ज़ब थी। बहुत से बूढ़े आए और चले गए, लेकिन वो हंसते मुस्करा रहे थे। शहर की रोशनियों के नीचे भी सितारे इतने रोशन थे। शायद टैनर दिखाएगा। ज्यों-ज्यों शाम गुजरी, लोग वहां से गुजर रहे थे। चंद एक ने मेरी समत देखा, लेकिन ज्यादातर ने मेरी तरफ देखा जैसे वो डर रहे हों कि मैं उनकी निगाहें पकड़कर उनका पीछा करूंगा। ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता गया, शक ने जड़ पकड़ ली और तेजी से बढ़ता गया। मैंने इस इलाके में खलीज और घरों की सेल्फ पोर्ट्रेट और ड्राइंग पर नजर डाली और मुझे एहसास हुआ कि ये एक गूंगा ख्याल था। रात के 9 बजे भी हुआ गर्म थी और मेरे पाँव में दर्द हो रहा था। तुम्हारे पास वहां क्या है? नौजवान औरत की तवज्जो ने मेरी नजरें ऊपर कर ली। वो मुझसे ज्यादा उम्र में नहीं थी और वो कोई ऐसी नहीं थी जिसे मैंने फौरन देखा होगा। गिवअप ग्वेराल कंधे की लंबाई वाले भूरे बालों ने मेरी तवज्जो चौड़ी आंखों और भरे होठों की तरफ मबजूल कराए। इसने किट ऑफ जीन्स, किटी हुई टी शर्ट और फ्लिप फ्लॉप पहन रखी थी। पेट के बटन की अंगूठी इसके दरमियान से झांक रही थी। मैं मुस्कुराया, देखकर शुक्रगुजार हूं। मैं अपना फिन बेच रहा हूं। कुछ भी पसंद नहीं है। इसने अंदर झककर हर टुकड़े का मुआयना किया। इस तस्वीर में आप ही हैं ना? ये है। मैंने बहुत सारे सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए। मैं तलाश करने के लिए एक आसान मौजू था, और जब भी मैंने अपना एक मुख्तलिफ वर्जन खींचा, मैंने कुछ मुख्तलिफ देखा। मैंने लड़की को नीचे से फरार होने के लिए तैयार लिखा था। मैं पोर्ट्रेट की मश्क कर रहा था। इसने मेरी तरफ देखा और फिर तस्वीर की तरफ। ये वाकई अच्छा है। शुक्रिया। मैं डेला हूं। मैं स्कारलेट हूं। इसका हाथ हल्का सा कांपने लगा जब इसने बालों का एक टुकड़ा अपने कान के पीछे किया। यहां बहुत अच्छा है। कंसर्ट हॉल के अंदर से बेहतर है। अंदर जहन्नम की तरह गर्म, और बैंड ने 2 बार फ्यूज उड़ा दिया। इसी की दहाई की मौसीकी आपको क्या पसंद है? इतना नहीं जितना मैंने सोचा था। हंसते हुए इस ने मेरी ड्राइंग उठा ली। आप हमेशा से एक फनकार रहे हैं।
आर्टिस्ट बहुत मगरूर था। आपको लगता है कि आप कुछ हैं, क्या आप नहीं हैं? माँ अक्सर कहती। मैंने हमेशा खींचा है। ये पहला मौका है जब मैंने कोई चीज़ बेचने की कोशिश की है। डेला ने खलीज पर एक बादबानी कुश्ती उठा रखी थी। क्या मैं एक खरीद सकता हूँ? जरूर। कितना? मैंने कभी नहीं सोचा कि कितना चार्ज करना है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वाकई कुछ भी बेचूंगा। $10। डेला ने अपनी जेब से $20 का बिल निकाला। क्या आप में तब्दीली है? नहीं, सॉरी। मेरे साथ मेरी वैन में चलो। मेरा बटुआ सीट के नीचे है। मैंने अपने फन के फड़फड़ाते औराक पर नजर डाली और फिर उन्हें एहतियात से जमा किया। मैं काफी जानता था कि अगर मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया तो वो बदल जाएंगे। जब हमने साय वाली गली में कोने का रुख किया तो मैंने वैन का खुला दरवाजा देखा, लेकिन इसके बारे में 2 बार नहीं सोचा। मैंने इसे अंडरवर्ल्ड के गेटवे या पोर्टल के तौर पर नहीं देखा। यह सिर्फ एक दरवाजा था जो एक खाली जगह पर खुला था। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने डेला से गुजरते हुए अंदरूनी हिस्से की तरफ देखा। ये एक धात का डब्बा था जिसमें खिड़कियां ब्लैक आउट थी, न कोई सीटें और न ही कालीन। अंदर से पेशाब, खून और पसीने में भीगी लाशों की बो आ रही थी। मैं पीछे हट गया। इस तकसीम सेकंड में मेरी जिबिलत चीख उठी, यह गलत है। वैन की टैक्सी में चढ़ते ही डेला की मुस्कुराहट नहीं रुकी। चलो, मेरा बटुआ यही है। कॉमन सेंस रीड अलर्ट की तरफ लपक गई। शहर में अंदर पर्स के साथ वैन का दरवाजा कौन खुला छोड़ता है? मेरे एक हिस्से को इस पर यकीन करने की जरूरत थी। डेला अच्छी थी और वो मेरा फन खरीदना चाहती थी। मैंने चीखा नहीं भागा। मैंने खुशी से पैरवी की। जैसे ही मैं हिचकिचा रहा था, मजबूत हाथों ने मुझे वैन में धकेल दिया। मैं आगे की ठोकर खा गया और डेला ने अपना जिस्म मेरे ऊपर फेंक दिया। एक सुई मेरे बाजू में चुभ गई, एक चीख मेरे गले में घुस गई और फिर मध्यम हो गई, क्योंकि हमला आवर मुनशियात ने मेरी आवाज को पकड़कर खामोश कर दिया था। मेरी बीनाई धुंधली हो गई। वैन का दरवाजा जोर से बंद हो गया। जैसे ही हथकड़ियां मेरी कलाइयों के गिर्द लिपटी हुई थी, मैंने अपने चेहरे से इंचों इंच तक सियाह आंखों में देखा। कन्फ्यूजन दहशत के साथ घुल मिल गई। मैंने इस आदमी को पहचान लिया और पहले तो मुझे अजीब सा सुकून मिला। इसने कल मुझसे हाथ हिलाया और मुस्कुराया। टैनर में सेहरज़दा हो गया था। वो बहुत अच्छा था और गर्म। मुझे एक प्लट सेकंड के लिए यकीन था कि मैं बच गया हूं। काल बंद करें। जैसा कि मेरी बीनाई खराब हुई, मुझे अब भी यकीन था कि जहन्नम को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वो आंखें जो एक बार मुझे इतनी गर्मजोशी से देखती थी, शिकारी के जाल में फंसने के जालिमाना मजाक से ठंडी हो गई थी। क्यों? मैंने पूछा। टैनर पहले ही पहिए के पीछे चढ़ रहा था जब डेला मेरे पास बैठी थी। इसने मेरे बालों को मारा। मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है। एक चीख मेरे हल्क में दाखिल हो गई, लेकिन जब वो बाहर निकली तो ये एक उदास करा की तरह सुनाई दी। नो। जैसे ही टैनर ने वैन को जाविया बनाया और गियर्स को तेज रफ्तारी में मुंतकिल किया, डेला करीब आ गई। ये ठीक हो जाएगा। आप मरने वाले नहीं हैं। गाड़ी गले वाली गली से नीचे गिरे। दवाएं इंजन की गूंज के साथ घुल मिल गई। मुझे एक गुदेवली में मफलूज कर दिया। बेदार लेकिन हरकता बोलने से कासिर। मेरा सर घूम गया, मेरे हाथ बेहिस हो गए और धाती वैन के फर्श ने मेरी हड्डियों की
रीढ़ की हड्डी को रगड़ दिया। मेरी पतलून गीली हो गई और मेरे चेहरे पर रन अलिफाग आया जब मुझे एहसास हुआ कि मैं पेशाब करूंगा। मुझे जलील किया गया। वैन घंटों की तरह चलती रही। हम कहाँ जा रहे थे? क्या वो हलकों में गाड़ी चला रहा था? वैन की मुसलसल लर्जिश ने मेरे पेट को बहुत बेचैन कर दिया। मेरे हल्क में पत अलिफाड़ गई। आखिरकार जब वैन रुकी तो मुझे अंदाजा नहीं था कि हम कितने अरसे से सफर कर रहे हैं। साइड का दरवाजा खुला। ताज़ा हुआ ने टैक्सी को दौड़ा दिया। दरख्तों में सितारे चमक रहे थे। टेनर वैन के अतराफ में आते ही डेला बाहर निकल गई। इसकी मुतवक्के मुस्कुराहट इसकी नज़रों से मिलते ही ढल गई। उसने मुझे वैन से बाहर निकाला और अपने कंधे पर उठा लिया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मैंने देखा कि डेला ने वैन का दरवाज़ा तोड़ दिया। जूते लकड़ी के 3 पुराने सीढ़ियों पर चढ़े। कोहरे के जरिए मैंने एक पुराना सुरमई फार्म हाउस देखा। हम मुल्क में थे। हम नूरफोलिक से कितने दूर थे? कम से कम 30-40 मील। टेनर ने डेला को इसके गाल पर बोसा दिया। अच्छी लड़की, अपने बर्गर कमाया है, तुम उसे जाने दोगे ना? जरूर बच्चे, जरूर। बाद में जब मुनशियात खत्म हो गईं और फंसे हुए रोने से बच गए, टेनर ने मुझे जाने नहीं दिया और मैं चीखता रहा यहाँ तक कि मेरा गला कच्चा हो गया।